लेकिन जब वो क्वेश्चन बनेगा ना, वो आपके ना सातों इंद्रियां खोल देगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन होंगे जेई के कि वो आपकी सातों इंद्रियां खोल देगा कि भाई। और आपको बेस्ट बुक फॉलो करनी पड़ेगी आप इस समय, और कुछ बुक है जो मैं आपको अभी अपलोड भी करवा दूंगा इस सेशन के साथ में। 2 किताबें हैं जो सबसे बेस्ट मानी जाती हैं। मतलब ओवरऑल मेरी तरफ से देखो जितना हो पाएगा उतना मैं आपके लिए कर दूंगा, पढ़ना आपको है, ठीक है। मेहनत आपको करनी है। अगर आप वादा करो कि सर हम कर लेंगे, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप जरूर सिलेक्ट हो जाओगे। आप लोगों की कैसी चल रही है, आप वापस आए हो कि नहीं, वापस लौट कर आए हैं कि नहीं, जिस रास्ते पे आप निकल गए थे? क्यों, जिस रास्ते पे आप निकल गए थे उस रास्ते से वापस आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? क्यों, जल्दी फटाफट से बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ, भयंकर लोग जुड़े हुए हैं आज, मतलब 15-20 करोड़ से कम थोड़ी दिख रहे हैं मुझे, जिस तरीके से आपकी चैटें चल रही है। अरे नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। तो भैया ऐसा है कि प्लान ऑफ एक्शन क्या है अपना, पीओए, देख रहे हो इसका शॉर्ट फॉर्म है पीओए, इसका फुल फॉर्म है प्लान ऑफ एक्शन। तो आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या है? अरे 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 बस बस कह रहे हैं कि सर अभी हमारा जेई मेन का हैंगओवर उतरा नहीं है और आपने अपनी शकल दिखा दी। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, वापस लौट कर आएंगे और लौट कर हम आए हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो देखिए 2 तरीके की अब चीजें यहां से बटने वाली हैं। पहली चीज जो है वो ये है कि जिनका जनवरी अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया है, ठीक है, और उनको तैयारी करनी है अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, तो वो बहुत अच्छे तरीके से जितने भी लेक्चर आपको कराए गए हैं, जेएमपीएस सीरीज वगैरह कराई गई है, रिमेनिंग रिएक्शंस आपको कराई गई हैं, ठीक है, और पीछे की जो भी ऑर्गेनिक है रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह है, आप उनको पढ़िए, क्योंकि वो सफिशिएंट है आपका, मोर देन सफिशिएंट है आपका, है ना। तो उसको आप पढ़िए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। ढेर सारे सवाल कराए गए हैं, खूब सारी डीपीपीज आपको मिली हैं, मतलब इतना सफिशिएंट है कि भाई उससे आगे कुछ करनी नहीं, आपको बस उतना ही करना है आपको, है ना। लेकिन मैंने आपसे बोला था कि जेई मेन में कुछ रिएक्शंस नहीं है जो सिर्फ जेई एडवांस में है, तो उन रिएक्शंस को हम आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। आज आपको वही प्लान में बताने जा रहा हूं, है ना, किस तरीके से आपको यहां से अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। आप जिस रास्ते से चलते हुए आ रहे थे, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और जिन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ना, उनको पहले से ही बहुत बहुत बधाइयां, है ना। और अभी जो परफॉर्मेंस है वो आपका 50% निकल के आया है। आप अभी सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई कर पाए हैं, और जेई एडवांस का एग्जाम अभी बाकी है जिसमें आपको क्रैक करना है ना। तो उसके लिए हम आपको कुछ बातें बता देना चाहते हैं। आइए जरा डिस्कस कर लेते हैं हमारी फरवरी से लेकर मई तक की क्या प्लानिंग होगी और क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का अपना गोल यही है कि भाई जेई एडवांस का एग्जाम मुझे निकालना है। कैसे निकाल लें, क्या वो तरीके, क्या वो चीजें होती हैं जो जेई एडवांस के पेपर में जो सवाल आते हैं उसको तुम सॉल्व कर पाते हो, है ना। किस तरीके की अप्रोच तुम्हें आप बिल्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि मेन के बाद एडवांस की अप्रोच थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट होती है। कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग होते हैं। क्वेश्चन में थोड़ी सी लॉजिकल अप्रोच ज्यादा लगती है, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। भाई मान लो कोई एक चैप्टर है, ठीक है, एक चैप्टर है, तो जेई मेन में क्या होता है, एक चैप्टर से सवाल आता था, अब यहां क्या हो जाएगा, मिक्स कर देंगे पूरा आपसे, सारे चैप्टर मिला जुला के ही आपसे रिएक्शंस वगैरह पूछी जाएंगी, कॉन्सेप्ट वगैरह पूछे जाएंगे, ठीक है। तो क्या कहानी होनी चाहिए, सबसे पहली बात, कैसे आप जेई को क्रैक करोगे। अब इस समय देखो होता क्या है ना, जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, जिन लोगों का बहुत अच्छा पेपर गया उन लोगों ने बहुत सवाल लगा लिए, है ना, उन्होंने पीवाईक्यूज भी बहुत सारे ढेर सारे लगा लिए थे जेई मेन के, उन्होंने क्लास की प्रैक्टिस भी कर ली, डीपीपीस भी कर ली, है ना, हो सकता है किसी ने कोई बुक करी हो तो वो भी कर ली। सर अब क्या करें, इसके लिए अब आपको देखो यहां से थोड़ा प्लान चेंज होगा, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर ना आपको अब याद हो चुके होते हैं इस समय तक। मैं आपको सही बताऊं, काफी सारे क्वेश्चन के आंसर ना इस समय तक आपको याद हो चुके होते हैं। आप खुद याद करो, कुछ सवाल सोचो आप, हो सकता है आपको उसका आंसर याद हो, है ना। तो अब उसको दोबारा करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुमको पहले से पता है कि इसका आंसर क्या है ना। तो इसलिए अब आपको थोड़ा सा अपना प्लान चेंज करना जरूरी है, ठीक है। तो प्लान चेंज करने में क्या करना है, सबसे पहले अच्छे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में, ठीक है। मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, मतलब आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जिसमें एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहे हो, एक से ज्यादा चैप्टर इन्वॉल्व हो रहे हो। जैसे जेई की बात करें, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, तो वो लोग आजकल ईल्ड वगैरह के क्वेश्चंस पूछने लगे, परसेंटेज ईल्ड निकालो, थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, है ना। तो क्वेश्चंस में मल्टी कॉन्सेप्ट भी होता है और साथ में फिजिकल केमिस्ट्री भी लगा देते हैं। तो यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद फिजिकल केमिस्ट्री पूछने के चांसेस होते हैं, और उसमें कोई बहुत हैवी फिजिकल केमिस्ट्री नहीं पूछते, बस आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ईल्ड वगैरह निकालना आना चाहिए, परसेंटेज निकालना आना चाहिए, ये सब चीजें, ठीक है, ठीक है। तो ये वाली कहानी है। तो आपको अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सर ये अच्छे क्वेश्चंस कहां मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप कुछ बुक्स को प्रेफर करते हो। जैसे जेई एडवांस में यूजुअली देखा जाए तो एमएस चौहान सर की बुक होती है, जिसमें क्वेश्चंस की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही बहुत अच्छी है ना। तो जिन बच्चों ने कर रखी बहुत अच्छी बात, जिनने नहीं कर रखी है तो वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, है ना। तो इसके लिए आप बुक्स को यूज कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और जब मैं सेशंस लूंगा तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस शीट दूंगा, मल्टी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस निकाल के आपके लिए मैं एक शीट बनाऊंगा, ठीक है। तो जितने सेशंस अपने होंगे उतनी आपको प्रैक्टिस शीट मिलती जाएंगी, जिसमें मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन होंगे। हो सकता है क्वेश्चन का नंबर भले ही कम हो, लेकिन क्वालिटी क्वेश्चन और मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट आपको
मिलेगी, ठीक है, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओगे। देखो अब सारा खेल प्रैक्टिस का है ना, और उन चीजों का है जो आपके चैप्टर्स नहीं हुए हैं, वो वाले चैप्टर्स भी, जैसे कुछ चैप्टर जेई मेन में नहीं थे, एडवांस में है, तो वो चैप्टर भी मुझे आपको करवाने हैं, है ना, और कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो जेई मेन में नहीं थी, एडवांस में है ना, तो वो वाली रिएक्शन भी मैं करवाऊंगा। मैं तो देखो अपनी तरफ से जो आपके लिए बचा हुआ पोर्शन है वो तो मुझे करानी है, ये तो मेरी जिम्मेदारी भी है ना। दूसरा पॉइंट ये है कि डेली रिवाइज करना है आपको। आप जो भी पढ़ रहे हो डेली, जितने भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो उसके बारे में सोचना है, थोड़ा सा अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करना है। जैसे हो सकता है तुम कोई सवाल करने बैठे और तुमसे वो सवाल नहीं बना, तो ऐसा नहीं है कि आपको उसका तुरंत सॉल्यूशन कहीं मिल गया तो देख लिया, उस क्वेश्चन के बारे में आपको सोचना होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन भले ही आपसे नहीं बना, लेकिन जब वो क्वेश्चन बनेगा ना, वो आपके ना सातों इंद्रियां खोल देगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन होंगे जेई के कि वो आपकी सातों इंद्रियां खोल देगा कि भाई इस डायरेक्शन में भी सोचना चाहिए था, इस डायरेक्शन में भी सोचना चाहिए था। तो यहां पर आपको ना अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम करके क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने होंगे, और मल्टी कॉन्सेप्ट की वजह से आप सीख जाओगे सारे कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड जो भी होंगे, है ना। तो आपको रिवाइज करना है डेली, ठीक है, जो भी मैं सेशंस लूंगा उसको कवर करना है, या जो भी आप अपनी तरफ से रिवीजन कर रहे हो, अपनी तरफ से कोई बुक फॉलो कर रहे हो उसको आप कर रहे हो, तो आपको रिवाइज लेकिन करना पड़ेगा। आपने दिन भर जो पढ़ा वो शाम को आधे घंटे 1 घंटे बैठ के पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं बना था। आपको थॉट प्रोसेस थोड़ी ऐसी करनी पड़ेगी, ठीक है। और जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है, पीवाईपी मतलब प्रीवियस ईयर पेपर देना है, क्वेश्चन नहीं लगाने, प्रीवियस ईयर पेपर देना है। जैसे 2006 2007 से अगर आप पेपर उठाना चालू कर दें तो 2-2 पेपर आपके पास हैं, ठीक है। तो आप अपना एक स्लॉट बना लें, ठीक है। जैसे मान लो वीकली आपने स्लॉट बना लिया कि वीक में एक बार मैं 2006 का पेपर 1 अटेम्प्ट करूंगा या करूंगी, ठीक है। आप अपने उसी में रफ कॉपी में सॉल्व करके, मतलब उसको आपको समय के हिसाब से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 10 घंटे तक एक ही पेपर लेके बैठ के, टाइमर लगाना है आपको, बिल्कुल जो जेई का टाइमर होता है, जेई का एग्जाम का टाइम होता है उसी टाइम पर, है ना, वही करना है आपको। आप कोई भी स्लॉट चूज कर लो, मॉर्निंग वाला, इवनिंग वाला, लेकिन दोनों स्लॉट में प्रैक्टिस करते रहो ताकि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक भी सेट हो जाए, है ना। तो आपने 2006 का पेपर 1 उठा लिया, कभी आपने 2007 का उठा लिया, 2013 का उठा लिया, 14 का उठा लिया, 16 का उठा लिया, पेपर 1 पेपर 2, खूब सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, मतलब 20-25 पेपर मिलेंगे, और ये आपको पेपर के फॉर्म में देना है। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको क्वेश्चन नहीं उठाने, चैप्टर वाइज नहीं चलना। अब आप ये समझ लो कि आपने सारा पढ़ लिया है, भले आपको कुछ उसमें से थोड़ी बहुत चीजें ना आती हो, लेकिन आप ये मान के चलोगे कि मुझे पेपर देना है, इसमें से जो नहीं आएगा वो मुझे सीखना है, ठीक है। मुझे पेपर देना है और जो इसमें से नहीं आएगा वो मुझे सीखना है, बस ये टेंडेंसी अपनी डेवलप कर लो। तो आप क्या करो, मॉक टेस्ट वगैरह तो लगा ही रहे होगे आप कहीं ना कहीं से, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर भी दो, उसी टेम्परामेंट से देना है। जेई को क्वेश्चन इतने फ्रेश होते हैं, इतने बढ़िया होते हैं कि आप उसको, जैसे मान लो आज आपने कोई क्वेश्चन पेपर किया, आप अगर उसको 25 दिन बाद करोगे तो हो सकता है फिर आपके उतने नंबर ना आ पाए, है ना, ठीक है। तो आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर आपको अटेम्प्ट करना है और इसका आपको स्लॉट बना लेना है, और आपको बेस्ट बुक फॉलो करनी पड़ेगी आप इस समय। और कुछ बुक है जो मैं आपको अभी अपलोड भी करवा दूंगा इस सेशन के साथ में। 2 किताबें हैं जो सबसे बेस्ट मानी जाती हैं, एक है आपके पास क्लेडन और एक है आपके पास पीटर साइक्स, ठीक है। इससे आप स्टडी करोगे, मतलब देखो थोड़ी सी आपको रीडिंग की भी हैबिट होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन थ्योरी पढ़ के समझना आना चाहिए, क्योंकि जेई के एग्जाम में लैंग्वेज बड़ी ट्विस्ट कर देते हैं। तो उसमें भी मान लो कोई पैराग्राफ वगैरह लिखा है, आप उसको, मतलब आपकी इच्छा ही नहीं है 2 लाइन पढ़ने की, या आपकी आदत नहीं है 2 लाइन पढ़ने की, लेकिन फिर 4 लाइन का सवाल आ जाए, पूरा डिटेल में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, फिर कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, तो इससे क्या है, लर्निंग हैबिट आपकी बनेगी, ठीक है। तो पीटर साइक्स आपको करनी है, मैं ये दोनों बुक का पीडीएफ अभी अटैच करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन अब ये बुक तो होती है भाई साहब अपर लेवल की, है ना, ये बुक तो होती है अपर लेवल की, पीएचडी वीएचडी लेवल की किताबें हैं ये। लेकिन हमें कौन सा पढ़ना है इसमें से जो आपके काम का है, आपके सिलेबस के काम का है, ठीक है, वो आपको यहां पर पढ़ना है। क्लेडन और पीटर साइक्स ये 2 किताबें हैं, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वगैरह है, क्लेडन में बहुत बेहतरीन दे रखी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पीटर साइक्स में बहुत बेहतरीन दे रखी है। तो इन किताबों से आप जब ये रिएक्शंस वगैरह पढ़ोगे तो थोड़ा सा एनालिसिस आपका बढ़ेगा, आप थ्योरी के पैराग्राफ पढ़ना सीख जाओगे। तो ये हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी, तभी आपसे बड़े बड़े सवाल वहां पढ़ पाओगे। वरना कई लोग तो इसी चक्कर में गलत कर देते सवाल कि सर इतना बड़ा पैराग्राफ आया था हम पढ़ ही नहीं पाए, तो वो सब कंप्लेन आपकी दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये किताबों में से क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा, टाइप ऑफ रिएक्शन जो अपने सिलेबस की है ना। आप हो सकता है सेग्रीगेट ना कर पाओ, मैं सेग्रीगेट करके आपको दे दूंगा कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इनमें से देखना है, ये रीड करना है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रीड करनी है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन रीड करनी है ना। तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन वाली बहुत बढ़िया। और मैं आपको बता रहा हूं क्लेडन में से 2-3 बार सवाल सीधे जेईई एडवांस में आया है, क्लेडन में से 2-3 बार सवाल सीधे जेईई एडवांस में आया है। मैं एक सवाल का एग्जांपल आपके सामने लेता हूं, हो सकता है आपने किया हो। इस तरीके का एक सवाल था, मतलब पहले फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करानी थी, फिर क्लेमेंसन वगैरह करा के यहां पर सी डबल बॉन्ड और सीएल था, फिर इसने यहां रिंग बनाई थी,
ठीक है, आपने किया होगा ये सवाल, जो बच्चे जेई मेन क्वालिफाई कर चुके, ये बन चुका था और इसके बाद इसकी क्लेमेंसन करा दी थी तो ये रिडक्शन कर लेता था, ये आ गया था। अब हो सकता है इसके बाद आगे दे दें कि अल्कलाइन KMnO4 KOH के साथ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना दें, फिर अमोनिया के साथ स्ट्रॉन्ग हीटिंग करा दें, थैलीमाइड बना लें और फिर गैब्रियल थैलीमाइड में ले जाएं, फिर अमीनो एसिड में ले जाएं। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये खेल सकते हैं आपसे। तो ये सवाल आ चुके हैं, इस बुक से आए हैं, 2-3 बार सवाल आ चुके हैं डायरेक्ट। ठीक है, और अगर आप ये पढ़ोगे तो ऑब्वियसली, चलो अगर डायरेक्ट भी सवाल नहीं आएगा तो कॉन्सेप्ट तो आएगा ना, आउट ऑफ सिलेबस थोड़ी जाएंगे जेई वाले, जो सिलेबस उन्होंने दिया उसी में से तो आएगा, तो वो रिएक्शन आपको इसमें से रीड करनी होगी, है ना। तो ये कहानी है, इस तरीके से आप चलोगे थोड़ी सी एबिलिटी बनेगी आपकी। आप ये जेई मेन के टाइम पे नहीं कर पाते थे, इसलिए मैंने उस समय बताया भी नहीं था आपको। ये समय आ गया है, अब अच्छा खासा समय है, ऐसा नहीं कि बहुत कम टाइम है, बढ़िया टाइम है आपके पास। आराम से एक एक चीज बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो, इन डेप्थ पढ़ सकते हो, इतना समय है आपके पास। ठीक है, पढ़ना आपको पड़ेगा, एनर्जी कम नहीं करनी। अभी जो एनर्जी से आप चले हुए आ रहे थे, जिनका अच्छा पेपर गया, हो सकता है उनकी एनर्जी थोड़ी बढ़ गई हो, है ना, क्योंकि पेपर अच्छा जाता है, खुशी महसूस होती है। जिनका अच्छा नहीं गया बेटा, वो तो जो आपको पहले बताया था वही करना है ना, ये सब आपको नहीं करना है। आप अपने अटेम्प्ट पर फोकस करें और जो आपको पढ़ाया गया है उतना पढ़ ले, उसी में से पेपर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है एकदम? ठीक है, तो ये वाली जो चीजें है ना, ये किताबों से क्या क्या रीड करना है वो अपन आपको बताएंगे। ठीक है, अब हमारा प्लान क्या है सर? ठीक है, आपने बता दिया अपना प्लान क्या है, अपन क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन करने वाले हैं नेम रिएक्शन, जो जेई एडवांस में, और जेई एडवांस में नेम रिएक्शन काफी ज्यादा पूछी जाती है ना। कुछ स्पेसिफिक टाइप की नेम रिएक्शन है या कुछ ऐसी सवाल होते हैं जो नेम रिएक्शन से रिलेटेड होते हैं, है ना। तो नेम रिएक्शन 3 से 4 लेक्चर इसमें लगेंगे, इसमें हम सारी कर लेंगे, जो आपने पहले भी पढ़ी हुई है ना उसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, और जो नई रिएक्शन आएंगी उसको भी हम पढ़ लेंगे, विद मैकेनिज्म पढ़ लेंगे सारी। क्योंकि अब देखो एडवांस वाली बात है, इसमें आपको थोड़ा मैकेनिज्म एनालिसिस भी आना चाहिए कि किस तरीके से कौन कहां पर अटैक करेगा, है ना। तो 3 से 4 लेक्चर अपने इसमें लगेंगे और ये अपने को देने पड़ेंगे, और इससे काफी हद तक आपका ऑर्गेनिक का पोर्शन शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक चैप्टर ऐसा है जो जेई मेन में नहीं था, जैसे पॉलीमर हो गया। एक चैप्टर ऐसा है केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल, छोटे छोटे से चैप्टर हैं, लेकिन ये जेई एडवांस में हटाए नहीं उन्होंने, तो इसको भी हमें पढ़ना होगा। तो 2-2 लेक्चर इसमें लगेंगे और 1 लेक्चर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में लगेगा, है ना। लास्ट ईयर एक सवाल आया था, उन्होंने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का एक एग्जाम्पल डाल दिया था, मतलब एक ऑप्शन में डाल दिया था, प्रोस्टाग्लैंडिन करके एक, है ना। तो वो जेई एडवांस में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का मतलब आ गया था सवाल पिछले साल। ठीक है, तो इन सवालों से कुछ ना कुछ, मतलब इन चैप्टर से कुछ ना कुछ 1-2 सवाल आ जाए तो बढ़िया हो जाएगा ना, आसान चैप्टर है ये, है ना। इसके बाद अपन पहले ये कवर करेंगे। ठीक है, अपना प्लान एकदम फिक्स है, एकदम सॉर्टेड है, क्योंकि इसी तरीके से जाना पड़ेगा। 3-4 लेक्चर पहले इसमें देंगे अपन, 2 लेक्चर पॉलीमर, 2 लेक्चर एवरीडे लाइफ, 1 लेक्चर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। उसके बाद आपके लिए मैं एक लाऊंगा गेम चेंजर अंजाम सीरीज जेई एडवांस के लिए। इसमें वीकली 2 लेक्चर लगेंगे आपके, फरवरी मतलब अभी जो फरवरी है ना, यहां तक वीकली 2 लेक्चर लगेंगे। ठीक है, और इसी वाली सीरीज में ही पहले अपन ये कवर करेंगे, और इसके बाद आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज लाए हैं, और वो आपको तभी पता चलेगी जब मैं स्टार्ट करूंगा। अभी आपके लिए सरप्राइज मान लो आप। ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, मैं सही बता रहा हूं, यूजुअली लेक्चर्स में मैंने नहीं बताया, क्योंकि ये चीज है ना सिर्फ एडवांस वाले बच्चों को पता होनी चाहिए इसलिए मैंने पहले भी नहीं बताया। एक बच्चा था मुकेश, ठीक है, जिसकी AIR 3 आई थी, जब मैंने उसको ये वाली बुक दी थी। ठीक है, एक बुक है, वो हमारे गुरुजी की बुक है, ठीक है, हमारी भी नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने क्वेश्चन का कलेक्शन जो किया है ना, मैं सही बता रहा हूं, हर साल जेई एडवांस में उस पर्टिकुलर बुक से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट वाली चीजें आपस में मिलजुल के आ जाती हैं। तो आप जब खुद करोगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरी बात मानो, जब आप इसके सवाल करोगे ना, मैं करवाऊंगा क्लास में, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, मैं खुद नहीं कह रहा, आप खुद ही कमेंट करोगे कि सर मजा आ गया सवाल करके, मतलब वो होता है ना दिमाग खोल देने वाले सवाल। ठीक है, तो इसलिए इसकी बातें अभी कम करेंगे, बाद में इसकी बातें करेंगे, मतलब मैं क्या बातें करूंगा तुम ही बताओगे फिर। ठीक है, वीकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एडवांस लेवल का एक पेपर देना है आपको, तो मैं आपके लिए एक पेपर बनाऊंगा, जो जो चीजें अपन ने पढ़ रखी है पहले की, है ना, मतलब फुल सिलेबस ही पेपर होगा एक तरीके से, क्योंकि अब तो अपन ये मान के चलेंगे कि आपने सारा पढ़ रखा है, और जो चीजें अपन यहां पर पढ़ेंगे उसको भी अपन इसमें डालेंगे। ठीक है, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनाना चालू कर दिए हैं, तो ये एडवांस लेवल का पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, और मैं आपको वीकली होमवर्क दूंगा, कहां से? पीटर साइक से और क्लेडन से। ठीक है, वीकली होमवर्क दूंगा कि भाई इस वीक में आपको पेज नंबर 326 से लेकर पेज नंबर 340 तक पढ़ना है। ठीक है, इस वाली बुक में से इतना पढ़ना है, क्योंकि आप जब ये चीजें पढ़ोगे, देखो हम लोग जो पढ़ाते हैं वो तो तुम पढ़ ही लोगे, लेकिन तुम अपनी तरफ से पढ़ के सीखने की एबिलिटी डेवलप करोगे ना, तो आपका दिमाग और खुलेगा ना। आपको तो दिमाग खोलना है, सवाल को मतलब पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, और एक बच्चा कह रहा है NSCC का, मैं आपको बताता हूं,
एक जेई चैलेंजर नाम का चैनल है, आप लोगों ने सुना हो। लास्ट ईयर मैंने जेई चैलेंजर पर, लास्ट ईयर मैंने कुछ 2022, 21, 19 और 20 4-5 पेपर मैंने सॉल्व कर रखे फुल केमिस्ट्री के, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, उसको जाके भी देख लेना आप, है ना। एनएसईसी के पेपर हैं ये, है ना, लेवल 1 के, क्योंकि एनएसईसी के लेवल 1 के जो पेपर हैं वो लगभग उसी टाइप के सवाल आपको जेई में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, उसी टाइप के सवाल देखने को मिल जाते हैं। तो जेई चैलेंजर पे शायद, मतलब मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं, 19 से 22 तक मैंने शायद करवा दिए हैं, या 23 तक करवा दिए हैं, या 18 से करवा दिए हैं। बाकी जो पीछे के पेपर है 17, 16, 15, जैसे ही समय मिलेगा, मेरा अभी क्या है यकीन, और इसमें भी चल रहा है अर्जुना में, लक्ष्य में सिलेबस, जैसे ही मैं मार्च में फ्री हो जाऊंगा तो मार्च लास्ट वीक के आसपास एनएससीसी के जो और भी पेपर हैं 2014, 15, 16, 17, 18, तो वो भी जेई चैलेंजर पे सेशन आपके ले लेंगे। मतलब ओवरऑल मेरी तरफ से देखो जितना हो पाएगा उतना मैं आपके लिए कर दूंगा, पढ़ना आपको है, ठीक है, मेहनत आपको करनी है। अगर आप वादा करो कि सर हम कर लेंगे, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप जरूर सिलेक्ट हो जाओगे। अगर आप इतनी मेहनत कर लो भाई, अपने आप में बहुत चीजें, ठीक है, अगर आप इतना करते जाओगे ना, जैसे जैसे बोला जाता है, आप खुद ही देखना, पेपर देकर जब लौटोगे ना, सबसे पहले याद करोगे कि हाँ सर, जो आपने बोला था जैसे फॉलो किया वैसे किया और आ गया अपने नंबर, मजा आ गया पेपर देके, आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। इतना ही बोल सकता हूं मैं, इससे ज्यादा तो फिर आपको वही है, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है, आप खुद ही देख लेना, ठीक है। जब अपन स्टार्ट करेंगे मामला, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो ये कहानी थी, ठीक है, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। थैंक यू सो मच। तो ये मैं प्लान बताने आया था कि मैंने क्या सोचा है आपके लिए, और बेस्ट पॉसिबल जो हो सकता है वो किया जा रहा है, क्योंकि आपने किसी भरोसे के साथ प्रयास 2.0 ज्वाइन किया था ना, तो मेरी भी ये मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी और टीचिंग वाली रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपका भरोसा एकदम कायम रहे और जेई एडवांस में आप बहुत बढ़िया परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। तो आप बिल्कुल प्रॉमिस करके जाइए कि हाँ सर, आप बस स्टार्ट करो, अपन तैयार हैं, ठीक है, आप बस स्टार्ट करो, अपन तैयार हैं, ठीक है, टेंशन मत लो। देखो, अगर आपने सच में बैच ज्वाइन किया था ना, तो आपके सपने थे कुछ, है ना, और अगर हम लोग अभी इस समय आपका साथ छोड़ देंगे ना, तो कौन आपका साथ देगा, सीधी सी बात है ना। तो मेरा यही प्लान है, और ऐसा नहीं कि इस साल करता हूं मैं, हर साल ही मेरा, पिछले साल का भी सेशन ऐसा ही रहा है। जेई मेन से लेकर एडवांस वाली जो टाइम पीरियड होता है ना, उसमें मतलब मजेदार प्रैक्टिस होती है, और एडवांस का पेपर बच्चों का अच्छा जाता है, ठीक है। और सेकंड अटेम्प्ट वालों के लिए तो मैंने सीधा ही बोल दिया है, जितना पीछे का पढ़ाया, जेएमपीएस सीरीज, रिमेनिंग रिएक्शन मैकेनिज्म, जीओसी, वो अच्छे से आप कवर करके जाइए, और अप्रैल अटेम्प्ट में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। जितना पढ़ा दिया उतना पढ़ लीजिए, क्लियर है, ठीक है। स्टार्ट कब से करेंगे, बिल्कुल मैं आपको डेट बता दे, 1 मिनट को, मेरे पास मैंने प्लानर तो बनाया था, 1 मिनट रुक जाओ जरा। ये शुरू होगा अपना खेल, तैयार है ना आप, है ना, मजा आने वाला है भाई, इस बार आग लगा देंगे भाई, तगड़ा। 1 मिनट में डेट बताता हूं। हाँ, थर्सडे और फ्राइडे क्लास है इस वीक आपकी, ठीक है। ट्यूसडे हो गई ना आज, कल वेनेसडे, परसों थर्सडे, है ना, परसों क्लास है आपकी। थर्सडे और फ्राइडे क्लास होगी आपकी इवनिंग में, शाम के समय, क्योंकि शाम के समय क्या थोड़ा सही रहता है, अगर लेक्चर थोड़ा बहुत आगे खींचेगा। और देखो, परेशान मत होना, हो सकता है 2 घंटे की जगह 2.5 घंटे, 3 घंटे लेक्चर चले, क्योंकि अब सवाल आएंगे अच्छे यार, रिएक्शंस बढ़िया आएंगी, एडवांस लेवल की चीजें आएंगी, तो थोड़ा सा समय लगेगा एक्सप्लेन करने में चीजों को, है ना, मैकेनिज्म के साथ चीजों को समझेंगे, सवाल की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको परेशान नहीं होना, मतलब 2.5 घंटे, 3 घंटे का सेशन आपका चल सकता है, ठीक है, हो सकता है 3 से ज्यादा भी हो जाए, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। सपने आपके हैं, पूरा आपको करना है, सहयोग हम करेंगे, ठीक है, और जैसा बोला जाए वैसा करते जाइएगा, क्लियर है। तो ये है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा प्लान, तैयार रहना। देखो, होता क्या है कि इस समय आपके पास पता क्या होगा, आपको ना अभी समझ नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है, और ऐसा यूजुअली होता है। हम लोग भी जब पढ़ते थे उस टाइम पे, तब भी ऐसे लगता था कि यार क्या करें क्या ना करें, मतलब काफी कंफ्यूजन से स्टेट होती है। और आप अगर 2, 4, 5 अपने जैसे लोगों के साथ मिल लो, तो आपको लगता है कि भाई अब तो जीवन में कुछ बचा नहीं है, छोड़ो, कहाँ जेई वेई करेंगे यार, अब तो अपन चलते हैं किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, वहीं करेंगे अब जो करेंगे। भाई अगर आप यहां तक पहुंचे हो ना, तो यार थोड़ा फाइट और मार दो, है ना। भाई आपने 100% में से 60-70% तक तुम पहुंच गए, अब 100% चाहिए, तो 30% वाली मेहनत करनी पड़ेगी आपको, है ना, 30% और अचीव करना पड़ेगा। तो आपको लगता है ऐसा कि यार क्या करें क्या ना करें, आपको मैंने प्लान बता दिया, ठीक है, और अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, मेरा प्लान जो था, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैंने निभा दी, ठीक है, और अब मैं स्टार्ट करूंगा कब से, परसों से एकदम धमाकेदार। मतलब वही मेरा यही कहना है कि देखो, अगर पढ़ना है तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा,
जो होमवर्क दिया जाएगा वो करना पड़ेगा, जो चीजें पढ़ाई जाएंगी उसको ध्यान से समझना पड़ेगा, क्लास में अटेंटिव रहना पड़ेगा। ठीक है, मजा आएगा, बस ये कुल मिला के इतना है।